वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है इट्स टाइम टू रीकिंडल ओल्ड फ्लेम। तो ये रीडिंग जो है वो आज रात पर्सन आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स में है, क्या उनके दिल में चल रहा है। और ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो सेपरेशन में है। वैसे इसे कोई भी सुन सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो नो कांटेक्ट में हैं या जिनका रिलेशनशिप इन एंड आउट चलता रहता है। कभी अच्छे से बात कर लेते हैं पार्टनर, कभी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और अगर इन्होंने ब्लॉक भी किया है आपको, तब भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। मैंने इसे रखा है पिक ए कार्ड में। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं, बहुत ही आसान से ऑप्शंस हैं, उन्हें आप अच्छे से देखें। ऑप्शन चुनने में दिक्कत आती है तो वीडियो को पॉज कर दो कुछ सेकंड के लिए और तीनों को अच्छे से देखो। एक ऑप्शन चुनना है जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचता है। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पार्टनर की सोल आपसे कनेक्टेड है। वो मानते हैं कि मेरा दिल, मेरी आत्मा इस इंसान से जुड़ी हुई है। उन्हें अपने जीवन में एक ऐसा ही रिलेशन चाहिए था जो उनको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बैलेंस करे। और इस रीडिंग में काफ़ी अच्छे कार्ड्स भी आए हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर आजकल रिलेशन को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, फ्यूचर में सेटलमेंट आपके साथ करनी है या नहीं करनी, इन सब बातों को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आज रात इनकी ये ओवर थिंकिंग और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और बाकी ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर को ना अभी भी अपने कार्मिक लेसन सीखने बाकी हैं। अभी भी ये किसी थर्ड पार्टी को चेस कर रहे हैं। रनर चेजर इनका उस इंसान से चल रहा है, लेकिन इन्हें अभी उस इंसान से वो लेसन नहीं मिले, वो सीख नहीं मिली, वो अनुभव नहीं मिला जिसके बाद ये अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला कर पाए। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ हंसने, मुस्कुराने, गुनगुनाने और इन्जॉय करने का नाम नहीं है। ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। कभी दिन अच्छे होते हैं, कभी दिन बुरे होते हैं। और कभी इन दिनों से हमें कौन सी सीख लेनी चाहिए, हम अपने दिनों को अच्छा कैसे बना सकते हैं, हम अपने रिश्ते को मजबूत कैसे कर सकते हैं, हम अपने पार्टनर को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्टेड और इमोशनली कनेक्टेड कैसे रख सकते हैं। तो शायद आप काफ़ी अच्छे से हील कर रहे हो, लेकिन पार्टनर की हीलिंग में अभी भी ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज से मेरा मतलब ये है कि पर्सन जब भी आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं ना, तब वो ढील अपने एक्शंस में दे देते हैं, तब वो डिले कर देते हैं कि चलो आगे देख लेंगे। ये उनका एटीट्यूड है। कमिटमेंट फोबिया हो सकता है इन्हें, या फिर ये कोई ऐसे इंसान हैं जो फ्यूचर को लेकर पहले ही टेंशन में आ जाते हैं। इन्हें आपके जीवन में प्यार तो चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, लेकिन अभी वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आराम की एनर्जी है, लेड बैक एटीट्यूड है। अपने कुछ सपने हैं, बड़े सपने, उन्हें पूरा करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। करियर रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस रिलेटेड कुछ सपने हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये
थर्ड पार्टी को सबक देना चाहते हैं, उससे बदला लेना चाहते हैं और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। और जिनके पर्सन रोज आपसे बात करते हैं, उनके लिए मुझे आज रात वो एक ड्रीमी एनर्जी में है। फैंटेसाइज करना, डे ड्रीम करना, आपके बारे में सोचकर वो सेंसुअल थॉट्स आना, वो फीलिंग्स एंड वाइब्रेशंस अपनी बॉडी में फील करना, वो सब इनके साथ मुझे नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल मानते हैं आपको, काफ़ी लविंग भी मानते हैं, और ये पर्सन ये भी आपको मानते हैं कि आप इनके भाग्य का वो चमकता हुआ सितारा हो। आप जब इनकी ज़िंदगी में आए हो तब से लाइफ ने ना एक शिफ्ट लिया होगा। इनको बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में पहले आसान नहीं लगती थी, आपके आने के बाद लक फैक्टर एनहांस हुआ है, भाग्य साथ देने लगा है। तो लकी चार्म तो मानते हैं आपको, इसलिए भी शायद ये आना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत लकी होते हैं हमारे लिए। अब मैं आपको ना यहाँ अंधविश्वास में नहीं डालूंगी, किसी भी तरह का सुपरस्टिशन फैलाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं सिर्फ मीठी मीठी बातें करके, अच्छी अच्छी रीडिंग देकर आप लोगों को सिर्फ इस चैनल पर व्यूज़ के खातिर या सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें उसके खातिर बस वही बताती जाऊं रोज़ के रोज़ नहीं। कई बार एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, आप लोगों ने भी फील किया होगा कि बहुत रीडिंग आपस में मैच होती हैं, और कई बार रीडिंग ऐसी होती है जिसमें कुछ चीज़ें सेम होती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। और मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस जो हैं, मेरे दर्शक जो हैं, वो बहुत समझदार हैं। आप ऑनेस्ट भी हो अपनी लाइफ में, आप ज़िंदगी के कड़वे अनुभव लेकर आगे बढ़ रहे हो, आपने सीख लिया है ज़िंदगी में कि प्यार क्या चीज़ है, लोगों की असलियत क्या है, प्यार में साथ कौन देता है और कौन साथ छोड़ देता है। तो आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ रही है इस रिलेशन की वजह से। आपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी को भी समझा है, और यही आपके पर्सन की एनर्जी है। आज रात इनको भी लगेगा कि अगर आप उनकी लाइफ में ना आए होते तो शायद ये अपने जीवन में ट्रू लव को कभी समझ नहीं पाते। इनके लिए ट्रू लव था कि सामने वाला अपनी बातों से ट्रू लव शो कर रहा है कि आई लव यू, आई एम विद यू, यू आर माइन, आई एम योर्स, वी आर बेस्ट कपल, वी आर परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। तो ऐसी बातें करना, इनको कॉम्प्लीमेंट देना, इनको बहुत ज़्यादा बटरिंग करना, मक्खन लगाना, इनको ऐसे लोग बहुत मिलते थे। ये उनको मानते थे कि बड़े सच्चे लोग हैं, लेकिन अब इनको पता लग रहा है कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। इसलिए भी आपकी तरफ इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगले कुछ घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली अगले 3 घंटे, 8 घंटे, 14 घंटे और 17 घंटे, ये इम्पॉर्टेंट हैं आपके रिलेशन में। कुछ लोगों के लिए अगले 28 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट 28 आवर्स। बाकी यहाँ पे इमोशनल ब्रेकडाउन इनका आज रात हो सकता है। अचानक सोचते सोचते आंखें भर आए, रोने का मन करे, कुछ ऐसा इनके साथ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हो सकता है ये ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ही घमंडी या बहुत ही अकड़ में रहने वाले इंसान हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ इनका ख़त्म हो रहा है, ईगो टूट रही है, ज़िद्दीपन ख़त्म हो रहा है। समझ आ रहा है कि प्यार के लिए मुझे सामने वाले के आगे अगर सॉरी भी बोलना पड़े, झुकना भी पड़े, तो मैं तैयार हूँ। बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। कमेंट में आप लोग लिखोगे आज रात, और अगर आपको अपने
पार्टनर के नाम का लेटर आजकल नज़र आ रहा है तो वो भी नीचे डाल देना। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का ये दूसरा ऑप्शन, आप लोगों के पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए ये रीडिंग ज़्यादा होगी। इस ऑप्शन में काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इमोशनल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इस ऑप्शन को सुनने वाले सभी लोगों के पार्टनर का लॉन्ग डिस्टेंस हो। कोई भावनात्मक दूरी बनाई हुई है ऐसा भी नज़र आ रहा है कि खुद ही बात करना कम कर दिया है या फिर अचानक ये गोस्ट कर गए हैं, अचानक ही इन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया है। और कुछ लोगों में तो ऐसा लग रहा है कि इनके घर वाले इनके लिए शादी के रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो ये आपसे दूरी इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको पता ना लगे। बाकी लोगों के पार्टनर आज रात पुराना वक्त याद कर रहे हैं। एक्सट्रीमली कॉन्शियस हैं वो अपनी फीलिंग्स को लेकर। वो कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो सोच समझकर रिलेशन में टाइम लगाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं ना जो सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और अचानक चले जाते हैं रिलेशन में, कूद पड़ते हैं कि चलो रिलेशन ही है, देख लेते हैं आगे क्या होगा। लेकिन ये पर्सन अगर किसी से कनेक्शन बनाएंगे तो फ्यूचर का सोचकर बनाते हैं। और फ्यूचर का सोचकर बनाने से मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये भविष्य में शादी को सोचकर रिश्ता बनाते हैं। हो सकता है इनका माइंड, इनकी बॉडी, इनका सोल इनको स्टेबल रिलेशनशिप्स के लिए, वर्दी रिलेशनशिप्स के लिए हमेशा इंट्यूटिवली गाइड करता है। तो इनका अगला कदम आपके लिए ना काफ़ी अच्छा होगा। इस पर्सन के जीवन में ना कुछ टॉक्सिक रिलेशन है वो ख़त्म हो रहे हैं। ब्रेकअप हो सकता है इनका किसी टॉक्सिक फ्रेंड के साथ या किसी टॉक्सिक एक्स के साथ अगर ये कांटेक्ट में है। एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, कुछ ख़त्म हो रहा है इनकी लाइफ से। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, देन ही और शी विल कम बैक टू यू। अभी तो ऐसे ही चलने वाला है, कुछ दिन ऐसा ही ये थिंकिंग में लगे रहेंगे क्या करना सही होगा, क्या करना नहीं। बेटर है रुक जाऊं, बेटर है थोड़ा स्पेस मेंटेन करूं। कुछ लोगों के लिए आज रात पर्सन हॉट एंड कोल्ड बिहेव भी कर सकते हैं कि खुद ही मैसेज कर दिया है और फिर मैसेज करने के बाद आपका जब उन्हें मैसेज गया तो वो जवाब नहीं दे रहे, या फिर फ़ोन खुद किया है बात करने के लिए और फिर बिना किसी वजह से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी भी पुरानी बात को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। उनकी एनर्जी ना अनस्टेबल है, थॉट्स भी अनस्टेबल है। थॉट चक्र इनका बैलेंस में कम है। स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यात्म पे अगर इन्हें विश्वास नहीं था या गॉड और डिवाइन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ लाइफ को जीते थे, तो अब वो चीज़ें बदल रही हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सोलर एक्लिप्स हुआ था और पोर्टल भी खुला था और उसके आसपास न्यू मून भी था। तो ये 3 मेजर इवेंट्स लाइफ में हुए हैं, क्योंकि ये बड़ी प्लानिटरी ट्रांजिट जो होते हैं, जब भी ब्रह्मांड में या आकाश में इस तरह के
ग्रहों का बदला जाना, उनकी गति का बदला जाना, तो ये धरती पे भी असर करते हैं। आप लोगों को शायद इन बातों पे यकीन नहीं होगा, बिकॉज ये चीज़ें हमें दिखती नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से ये नज़र नहीं आती, बट एनर्जेटिकली 5D में ये काम करती हैं। अब जैसे हम सभी कहते हैं कि भगवान है, लेकिन किसी ने भगवान को देखा नहीं है। बहुत ही सेक्रेड जो रिचुअल्स डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन और ध्यान में ज़्यादा रहते हैं, वो संत महापुरुष, उन्होंने शायद भगवान के दर्शन किए हैं। लेकिन हम जैसे जो पापी लोग हैं, जो इस कलयुग में रहते हैं, हमने प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देखा नहीं है। फिर भी हम मानते हैं कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, इस ब्रह्मांड को चला रही है। अभी भी यहाँ ना आप में से कुछ लोग हैं जो एथिस्ट हैं, जो बिल्कुल भी गॉड में नहीं बिलीव करते, नास्तिक लोग हैं। लेकिन इसमें कोई बुरा नहीं है, आप मानते या नहीं मानते, ये हमारी रीडिंग से क्यों रिलेट हो पा रहा है, क्योंकि आज रात आपका जो पर्सन है ना, वो ये सोच रहा है कि आपके आने के बाद उनका इंटरेस्ट लाइफ की डीपेस्ट डार्केस्ट मिस्ट्रीज को जानने में, सीक्रेट्स को जानने में, खोज करने में, कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ लव आता है, मुझे प्यार देने के लिए लोग आगे आते हैं, लेकिन मैं उनको प्यार क्यों नहीं दे पाता, क्यों मैं उनका भरोसा तोड़ता हूँ, क्यों मैंने अपने पार्टनर के भरोसे को तोड़ा था। ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं उनके अंदर, आपकी वजह से। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो दूसरों को ट्रिगर करते हैं, और उनको भी ट्रिगर करते हैं कौन लोग, कार्मिक लोग, नार्सिस्टिक लोग, टॉक्सिक लोग। तो ये कनेक्शन आपका हाईली कार्मिक है। उन्हें पता है वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, आपकी जगह वो किसी और को बिठा नहीं सकते, क्योंकि कोई कमी नहीं पूरी करेगा आप जैसे प्यार करने वाले की। शायद वो आपसे सुंदर पार्टनर ले आएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे वाला पार्टनर भी ले आएंगे, लेकिन जो उनके साथ सारी उम्र सुख और दुख में उनका साथ दे, परेशानी में छोड़कर ना भागे, ऐसा पार्टनर वो कहाँ से लाएंगे। तो आज रात ये सब पार्टनर के दिल में काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, ये एंजल नंबर हैं। जैसे पहला नंबर निकला है 1111, उसके बाद एंजल नंबर 444 है, 999 है, 888 है, 555 है और 369 है। ये कुछ एंजल नंबर निकल कर आए हैं। सबको एंजल नंबर नज़र नहीं आते। कुछ लोगों के लिए आज रात अगर आपको कोई ड्रीम आता है, कोई सपना आ जाता है पार्टनर से जुड़ा हुआ, या फिर पिछले कई दिनों से आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जो आपके पर्सन से जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक साइन हो सकता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है रिलेशन को लेकर। और कुछ लोगों को अगले 7 दिनों में अगर बटरफ्लाईज बहुत दिखती हैं, तितलियां अलग अलग रंगों की नज़र आती हैं, या अलग अलग रंगों के पंछी नज़र आते हैं, बर्ड्स नज़र आती हैं, तो भी आप और आपके पार्टनर का इस रिश्ते में कोई चेंज जो रुका हुआ था, परिवर्तन, वो अब आपको नज़र आएगा। इनका नेचर बदल रहा है, इनकी आदतें बदल रही हैं, इनमें प्यार वाला जो ये अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक करके बैठे थे वो ओपन हो रहा है। इनको अब रिसीव करने से ज़्यादा प्यार देने में भी इंटरेस्ट आने लगा है। तो अगर आज रात बात करोगे इनके साथ, तो ये रोमांटिक बातें भी करेंगे और समझदारी वाली बातें भी करेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो चेंज आ रहा है। बाकी इस रीडिंग में पार्टनर की राशियां जो हैं वो सारी आई हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, अर्थ
एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है। ये सारी राशियां हैं। इसे क्लेम करने के लिए आपको रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। आज रात वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, सबसे ज़्यादा इस वाले ऑप्शन में मुझे चार्म्स मिले हैं जो अभी तक किसी भी अदर ऑप्शन में मुझे नहीं मिले थे। आपकी रीडिंग में चार्म निकले हैं तो ये ऑप्शन तो एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर वाली एनर्जी दिखा रहा है। आप जिनको प्यार करते हो वो पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं कोई। शायद ये सरप्राइज़ होगा डेट पे ले जाने का। ये डेट अचानक ही प्लान करेंगे। उनकी नज़रों में आप बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड पर्सन हो। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यूज़, अपने मॉरल्स और एथिक्स को लेकर एक अच्छी समझ है। मस्ती मजाक भी आप करते हो, इंटेलिजेंट भी आप हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप ना एडजस्ट करने में बिलीव करते हो कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसके लिए हम अपने आप को कुछ चीज़ों में बदल सकते हैं। आपके अंदर वो विलिंगनेस है। आप इंटरेस्ट अपना दिखाते हो, एक्सप्रेसिव हो आप काफ़ी। ये पर्सन मुझे इतने एक्सप्रेसिव नहीं लग रहे। ये पर्सन मुझे थोड़े रिजर्व लग रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो एम्बीवर्ट हो सकते हैं। सिचुएशन कैसी है, सामने वाला कैसा है, उसके साथ जब इनको अपना कंफर्ट लेवल लगता है तब ये हो सकता है कि अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो परिस्थितियों को देखते हैं, इंसान को समझते हैं, माहौल को समझते हैं और फिर अपना रिएक्शन और अपना एक्शन लेते हैं। ये वैसे इंसान हैं। बाकी अभी तो इनके अंदर इमोशंस भी बढ़े हुए हैं आपके लिए, फीलिंग्स भी जाग रही हैं। इन्हें कोई शिकायत आपसे नहीं है ऐसा लग रहा है। इनको एंजल्स भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और ये अपनी इंट्यूशन भी फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को समझ आ गया है कि आपके अलावा इन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। ये जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज रात ये खुद में अकेला नहीं फील करना चाहते। पहले क्या करते थे, ये आपको कुछ दिन प्यार देते थे, आपके साथ अच्छा वक्त बिताते थे, फ़ोन पे भी अच्छी बातें करते थे, मैसेज हो, कॉल हो, वीडियो कॉल हो, सब कुछ अच्छी बात करके बाद में ना ये किसी बात को लेकर झगड़ा कर लेते थे या फिर डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे। लेकिन अब इनके अंदर मुझे वो चेंज दिख रहा है कि ये अब आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इसे क्लेम करना भूलना मत, क्योंकि जब ऐसी रीडिंग आती है ना तो फिर समझ जाओ कि ज़िंदगी अब नए तोहफे देने के लिए आप लोगों को तैयार है। बस उन तोहफों को आप रिसीव करो, क्लेम करो एनर्जी को, रीडिंग को क्लेम करो, कमेंट में ज़रूर डालो आज रात थैंक यू गॉड। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप यूनिवर्स के लिए करते हो, भगवान के लिए करते हो और इस चैनल के लिए करते हो, वो एनर्जी ना ब्रह्मांड में जाती है कि आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो। बस ये करते रहा करो। बाकी तो ये कंट्रोलिंग भी है। कुछ लोगों का पार्टनर ना ट्रस्ट कर रहा है यूनिवर्स के प्रोसेस पे कि अभी जो जैसा ईश्वर इस रिश्ते में चला रहे हैं वैसा ही चलने दो तो ठीक रहेगा। क्योंकि ये पहले क्या करते थे, आपको कंट्रोल करते थे कि मेरे हिसाब से रिश्ता चलना चाहिए, मेरे अनुसार मेरा पार्टनर
वो सब करे जो मैं चाहता हूँ। और जब आप इनकी बातें नहीं मानते थे या फिर आप अपने लिए अगर स्टैंड लेते थे कि तुम यहाँ गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ, तो ये थोड़ा ऑफेंड हो जाते होंगे, क्योंकि ये इनकी पर्सनैलिटी या नेचर में है। अब इनको लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैं भी गलत हूँ, जहाँ मुझे बदलना है मैं खुद को बदलूंगा, जहाँ इन्हें बदलना है वहाँ इनको बदलना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में है आज रात। शायद ये इंसान अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से डरे हुए हैं कि कहीं आप उनकी बात का बुरा ना मान जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में थे, लेकिन ये आपको बोलते रहे मैं किसी थर्ड पार्टी में नहीं हूँ, मुझ पे भरोसा रखो। अब इनका अंदर से जो ज़मीर है, अंदर से जो इनको रियलाइजेशन हो रहा है वो ये है कि ये चैन की नींद नहीं ले पा रहे, मन परेशान है। और ये होता भी है। ये तो आपने सुना होगा गाइस कि चोर को चोरी करने से पहले पता होता है चोरी करना पाप है। ये पूरे यूनिवर्स में पता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है, लेकिन इंसान चोरी करता है। पकड़ा जाता है तो सॉरी बोल देता है, नहीं पकड़ा जाता तो उसको चोरी चोरी नहीं लगती। लेकिन उसके अंदर ये बात हमेशा रहती है कि मैंने उस दिन, उस साल, उस महीने चोरी की थी। तो बिल्कुल वही हालत है पार्टनर की, आपने उनके दिल को चुरा लिया है। प्रॉब्लम बस ये है कि आगे इस रिश्ते में बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन आप दोनों का बनेगा, लेकिन इनको डर जो है वो ये है कि आप कहोगे कि अब कमिटमेंट दो, अब शादी कराओ, अब मेरे साथ सेटल हो जाओ, और ये फिर क्या बोलेंगे, क्योंकि इनके जीवन में जो कुछ भी रहा है वो इनके परिवार वालों की तरफ से रहा है। ये फाइनेंशियली भी फैमिली पर डिपेंडेंट है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि घर वालों को नाराज़ करके, घर वालों को किसी भी तरह से मैं परेशान नहीं कर सकता या कर सकती, इसीलिए ना ये पर्सन दूर हो जाते हैं जब इनको लगता है कि अब आप कमिटमेंट के लिए पूछोगे। और ये स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक सिचुएशन उन लोगों के साथ मैच करेगी जिनको मैरिज के लिए पार्टनर ने छोड़ा है। तो आज रात ना तकलीफ उन्हें भी हो रही है, लेकिन वो करें तो करें क्या। बाकी कुछ चार्म्स निकले हैं। सबसे पहला चार्म यहाँ पे निकला है, ड्रम है इस पे बन रखा। ड्रम जो नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा शादी ब्याह के फंक्शन में, या फिर कोई परेड होती है, 26 जनवरी की परेड, उसमें आपने ड्रम बजते हुए देखे होंगे। तो ये वो वाला ड्रम है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है ये। मुझे तो ये एक अच्छी एनर्जी फील करा रहा है, एक पॉजिटिव ओमन लग रहा है कि लाइफ में खुशियाँ जब आती हैं तब भी हम लोग खुशी से ड्रम बजाते हैं। और ये लिटरली इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं है, हम झूम उठते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ज़िंदगी आप दोनों को मिलाने का काम करेगी अगले आने वाले हफ्ते, स्पेशली 2 वीक्स टिल 7 वीक्स, 2 से 7 हफ्ते का समय आप दोनों को करीब लेकर आएगा, इमोशनली भी, रोमांटिकली भी, एंड एनर्जी जो 5D में है वो भी आपको मिलाने का काम करेगी। दूसरा चार्म यहाँ पे निकला है, साइकिल बनी हुई है इस पे, बाईसाइकिल। ये पुराने टाइम में जो साइकिल हम बचपन में चलाते थे, जो भी 90s वाले किड हैं, 80s वाले किड हैं, उनको ज़्यादा पता है कि तब इतनी ज़्यादा सुविधाएं ट्रांसपोर्ट को लेकर, कम्यूट को लेकर नहीं थी।
साइकिल ही ज़रिया होती थी, तब इतने कार, बाइक, एक्टिवा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, लेकिन इतना नहीं था। आजकल तो हर चीज़ बहुत एक्सेसिबल है। ऑनलाइन टैक्सी बुक हो जाती है, ऑनलाइन राइड बुक हो जाती है, चाहे वो मोटर बाइक की हो, टैक्सी की हो, सब कुछ डिजिटल हो गया है। ये ओल्ड रिलेशन की वाइब दे रहा है। पर्सन आपके रिश्ते में काफ़ी सालों से है, पुराना रिलेशन है। और बाइसिकल कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग भी देता है, क्योंकि आगे एक सीट होती है और पीछे एक सीट होती है, तो दो लोग उस पर बैठ जाते हैं आराम से। तो ये कपल वाली एनर्जी है। और बाइसाइकिल एक चीज़ और बताती है कि अगर साइकिल का एक पहिया भी काम नहीं करेगा ना, तो साइकिल चल नहीं पाएगी। साइकिल में 2 हैंडल, 2 पैडल, 2 सीट होती हैं, 2 टायर होते हैं। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आपके बिना उनकी ज़िंदगी नहीं चलती, उनके बिना आपकी ज़िंदगी रुक जाती है। तो ये आज ऐसी एनर्जी को फील कर रहे हैं, मिरर कर रहे हो आप। और डिफरेंसेस होने के बावजूद भी यू बोथ आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, और आप दोनों फ्यूचर के बारे में सोच भी रहे हो। इसी इंसान के साथ फ्यूचर बनाना भी चाहते हो, वो भी चाहते हैं, बट कुछ ब्लॉकेजेस हैं। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। कमेंट में लिखिए आज रात, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।